उमरान का नाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है T5 T20 सीरीज का वेस्ट इंडीज में जो होनी है उसमें उमरान का नाम इंक्लूड नहीं किया गया स्क्वाड में। या हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि उमरान को मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स ने स्कीम ऑफ थिंग्स में ही शामिल नहीं किया हुआ है अपनी। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती हैं, इसकी तरफ देखते हैं हम। तो अगर हम देखें तो आईपीएल में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। इस बार उन्होंने 20 से ऊपर विकेटें भी चटकाई, 15 या 16 मैचेस में रफ्तार भी 150 के ऊपर डाली। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पैर रखा, यानी आयरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उमरान मलिक ने डेब्यू किया, तो उनकी कहीं ना कहीं स्पीड भी थोड़ी कम हो गई, यानी 150 से थोड़ी कम रफ्तार हो गई। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो उसमें प्रेशर का जो होता है, जो प्रेशर या दबाव होता है उसमें कम होता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप पांव रखते हैं उसका प्रेशर भी होता है और परफॉर्म करने का दबाव भी कुछ अलग होता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पीड में भी थोड़ा सा उनका डिक्रीज हुआ है, यानी स्पीड भी थोड़ी कम हुई है। और कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में भी थोड़ा सा भटक गए उमरान मलिक। इसी वजह से शायद सिलेक्टर्स ने अभी फिलहाल उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी नहीं रखा। और अगर हम उनके पहले मैच की तरफ देखें तो उन्होंने पहले मैच में सिर्फ अपने एक ही ओवर डाला और उसी ओवर में 14 रन दे दिए, और 14 की इकोनॉमी से ऑब्वियसली। तो इसी वजह से शायद फिर उसके बाद उनको दूसरे मैच में मौका दिया गया कप्तान हार्दिक पांड्या ने, और सिलेक्टर्स ने या मैनेजमेंट ने डिस्कशन करा होगा आपस में कि दूसरे मुकाबले में भी उमरान मलिक को मौका दिया जाए। तो दूसरे मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर डाले और 4 ओवर में ही 42 रन दे दिए उन्होंने, और 1 विकेट चटकाया सिर्फ, वो भी आखिर में जाके। खैर 17 रन उन्होंने आखिरी ओवर में डिफेंड करे थे, लेकिन आप शुरुआती ओवर्स में ही आप अपनी स्पीड की वजह से बिना लाइन लेंथ पे कंट्रोल किए और थोड़े बहुत वेरिएशंस का इस्तेमाल किए बिना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इतने ज्यादा रन्स दे देते हैं पहले, दूसरे या तीसरे ओवर में, तो ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलता। और कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ जो तीसरा T20 आया हुआ था उसमें भी उमरान मलिक पर भरोसा जताया और उनको उसमें भी उमरान मलिक को मौका दिया कप्तान ने। लेकिन उसमें भी 4 ओवर में 56 रन दिए। खैर 2 विकेटें ली थी उमरान ने, लेकिन 2 विकेटें भी वो बाद में ली थी उमरान ने। और शुरुआती ओवर्स में मैं कहना चाहूंगा कि पहले और दूसरे ओवर में उमरान ने काफी ज्यादा रन खर्च किए। इसी वजह से मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने यही सोचा होगा कि अभी नए हैं, लाइन और लेंथ पर अभी कंट्रोल नहीं है, इंटरनेशनल का भी थोड़ा दबाव होता है, इसी वजह से उमरान को कंसीडरेशन में नहीं रखा गया स्कीम ऑफ थिंग्स में। लेकिन जो टीम डिसाइड हुई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो डिसाइड हुई है वो T20 वर्ल्ड कप को दिमाग में रखते हुए, जहन में रखते हुए डिसाइड हुई है। कहीं ना कहीं ये साफ बात है, क्योंकि इसमें काफी सारे सीनियर प्लेयर्स हैं। अश्विन का भी इंक्लूजन हुआ है और रविंद्र जडेजा को पर भी भरोसा जताया गया है, और ऐसे ही कई प्लेयर्स पर भरोसा जताया गया है जिनको थोड़ा बहुत पहले का एक्सपीरियंस है खेलने का इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल में परफॉर्म करने का। बड़ी चीज यह है कि उमरान मलिक को और सीखना होगा, और उनके पास स्पीड तो है लेकिन कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ पर कंट्रोल नहीं है। कहां पर शॉर्ट बॉल करनी है, कहां पर गेंद आगे रखनी है, पीछे रखनी है, और बैट्समैन को कहां पर ट्रबल करना है, वो चीज कहीं ना कहीं उमरान को आगे जाके सीखनी होगी। इसके ही बाद उमरान को आगे मौका दिया जाएगा लगातार। और जो मैं बात कर रहा था T20 वर्ल्ड कप की, जो सितंबर और अक्टूबर में होने वाला है इसी साल, उसको दिमाग में रखते हुए ही शायद बीसीसीआई ने या सिलेक्टर्स ने या मैनेजमेंट ने जो भी ये टीम डिसाइड की है वो इसी बेसिस पर डिसाइड की है कि हम कोई नया प्लेयर नहीं रखना चाहते, जो कि गलती हुई थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में। कुछ ना कोई नए प्लेयर्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वरुण चक्रवर्ती जैसे, जो कि अच्छा परफॉर्म एकदम से इंटरनेशनल लेवल पर कर नहीं पाए। इसी वजह से शायद कंसिडरेशन में कोई नया खिलाड़ी को रखा नहीं गया। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है कि उमरान मलिक को जगह नहीं दी गई और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ? इन दोनों की स्किल्स में बहुत फर्क है। आप अपने ओपिनियंस भी साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।